बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने IMF का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन शायद ये पता नहीं है कि IMF है क्या, करता क्या है, कब बना था, क्यों बना था, ये काम किस तरह करता है, इसके मकासद और प्राइस क्या है। जैसे कि हम सुनते हैं कि पाकिस्तान ने IMF से इतना लोन ले लिया और IMF ने ये शराइत रख दी, ये प्ला पाबंदियाँ लगाई। IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए आसान पास में समझते हैं। इंटरनेशनल का मतलब है बैनुल अक़वामी, मतलब आपकी कंट्री से बाहर, जिसमें कई ममालिक शरीक हो, मतलब आपकी कंट्री से बाहर हो। मॉनेटरी का मतलब है पैसों के मुतालिक, करेंसी के मुतालिक या मईशत के मुतालिक। और फंड का मतलब है ज़ख़ीरा, ख़जाना, यानी कलेक्शन ऑफ मनी। यानी IMF एक ऐसा इंटरनेशनल इदारा है जहां दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक पैसों का एक मुश्तरका ख़जाना जमा करते हैं। वहाँ वो मुश्तरका तौर पर पैसे रखते हैं, पैसे जमा करते हैं, और वहाँ से जब किसी मुल्क को शदीद ज़रूरत हो, कोई मुल्क क्राइसिस में हो, तो फिर वहाँ से पैसे उठा लेता है ताकि अपनी माली हालात को दुरुस्त कर सके, ठीक कर सके। यानी इसका मिसाल एक ऐसा समझे कि हम कुछ दोस्त हैं और हम एक बॉक्स में पैसे जमा करते हैं। फिर जब हम में से किसी को शदीद ज़रूरत हो, कोई हम में से क्राइसिस में चला जाए, तो वहाँ से पैसे उठाता है कुछ शराइत के तहत और वापस फिर उसमें किसी मुद्दत के बाद उसमें रख देता है। अब ये इदारा बना क्यों, तो आपको अंदाज़ा तकरीबन हो चुका होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत का जवाब हमें 19वीं सदी की सबसे बड़ी माली तबाही से मिलता है, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इसमें बैंक्स बंद हो गए, कारोबार तबाह हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए और इंटरनेशनल ट्रेड तकरीबन रुक गई थी। इसको मैं एक अलग एपिसोड में इंशाल्लाह तफसील के साथ बयान करूंगा। तो हर मुल्क ने अपनी मईशत को बचाने के लिए खुद को दुनिया से अलग कर दिया था। ये वो दौर था जब दुनिया ने समझा कि अगर हम एक मुश्तरका मालियाती निज़ाम न बनाया तो दुनिया फिर ऐसी ही बहरानों में पनसती रहेगी। फिर 1939 से लेकर 1945 तक दूसरी जंग अज़ीम ने दुनिया को मज़ीद तबाह कर दिया। यूरोप, जापान और बहुत से ममालिक की जो इकानमीज थी वो तबाह और बर्बाद हो गई थी और बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। तब दुनिया को एक ऐसी इदारे की ज़रूरत महसूस हुई जो इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कायम करे और दुनिया दोबारा तरक्की की तरफ चली जाए। इसलिए 1944 में अमेरिका की रियासत न्यू हैम्पशायर के मुकाम पर ब्रेटन वुड्स में 44 ममालिक की जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो जमा हो गए और वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो गया जिसको द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। और वहाँ दो बड़े इदारे बनाए गए। सबसे पहले IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ताकि ममालिक को माली बहरान से निकाला जा सके और इमरजेंसी सिचुएशन में मदद प्रोवाइड करे। और दूसरा वर्ल्ड बैंक, ताकि जंग से तबाह ममालिक की तामीर न हो सके, जो नुकसान हो गया है, जो घर बाजार और इंडस्ट्रीज तबाह हो गए हैं, जो रोड्स तबाह हो गए हैं वगैरह, उनको तामीर किया जा सके और दुनिया को वापस तरक्की की तरफ ले जाए। वर्ल्ड बैंक पर मैं एक अलग एपिसोड इंशाल्लाह बनाऊंगा और इसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगा। तो IMF को बाज़ाबिता तौर पर 27 दिसंबर 1945 को कायम किया गया और 1947 में इसने काम शुरू किया। इस इदारे का मकसद वाज़ेह था और वो क्या था। सबसे पहला, दुनिया में फाइनेंस को ठीक रखना, यानी मालियाती निज़ाम को मुस्तहकम रखना। दूसरा, बैनुल अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ देना, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को शुरू करना, क्योंकि द ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया की जो तिजारत थी वो रुक गई थी। और तीसरा, मुश्किल में गिरे ममालिक को सहारा देना, यानी उनको सपोर्ट करना। यानी इसका मतलब यह है कि IMF दरअसल एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मददगार है जो दूसरी जंग अज़ीम और द ग्रेट डिप्रेशन के बाद बनाया गया ताकि दुनिया की जो मईशत है उसको जोड़ा जा सके और ठीक किया जा सके। IMF का मकसद सिर्फ कर्ज देना नहीं है, बल्कि दुनिया की मालियाती निज़ाम यानी फाइनेंशियल सिस्टम को मुस्तहकम रखना, उसको मुतवाज़न रखना और एक दूसरे से लिंक्ड रखना, यानी दुनिया की तमाम मालियाती निज़ाम को कनेक्टेड रखना। सादा लफ्ज़ों में ये एक बैनुल अक़वामी निगरान है जो देखता है कि दुनिया की जो ममालिक है उनकी मईशती यानी इकानमीज एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहे और सेफ रहें। दुनिया की मईशत एक जिस्म की तरह है, अगर एक मुल्क बहरान में आ जाता है तो उसका असर दूसरों मुल्कों पर भी पड़ जाता है। IMF का पहला मकसद है कि कोई मुल्क अपनी माली गलतियों से दूसरे मुल्कों को मुतासर ना करे। इसका दूसरा मकसद है बैनुल अक़वामी तिजारत का फ़रोग़, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना। IMF चाहता है कि दुनिया भर में तिजारत खुली और आज़ाद हो। जब ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ेगी तो रोज़गार, सरमायाकारी और खुशहाली में इजाफा होगा। और तीसरा मकसद इसका है कि गरीब ममालिक की मदद करे। IMF उन ममालिक को कर्ज देता है जो गैर मुल्की करेंसी की कमी, कर्जों के दबाव या माली बहरान में फंस गए हों। मकसद ये होता है कि उनकी मईशत दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और चौथा, IMF एडवाइजरी सपोर्ट भी देता है, यानी इसका मतलब है कि सिर्फ ये पैसा नहीं देता बल्कि माहिरीन बेचता है जो हुकूमतों को सिखाते हैं कि बजट कैसे बनाएं, करेंसी को कैसे संभालें और बैंकिंग निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाए। IMF 3 बड़े फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं जिनको समझना बहुत लाजमी है। सबसे पहला, सर्वेलेंस, यानी दुनिया की ममालिक की मईशतों पर मुसलसल नज़र रखना, ये देखना कि कहीं किसी मुल्क की जो मईशत है वो तो खतरे की तरफ तो नहीं जा रही है। अगर कोई ख़तरा है तो उसे बर वक्त मुतनब्बिह करना और आगाह करना, ये IMF का पहला फरीज़ा है।
नंबर 2, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी माली इमदाद। जब किसी मुल्क को बहरान का सामना होता है, जैसे कि गैर मुल्की ज़रबादला यानी फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाए, क्योंकि हम दूसरे ममालिक के साथ तिजारत तो पाकिस्तानी रुपीज़ में कर नहीं सकते, इसके लिए तो इंटरनेशनल करेंसी की ज़रूरत होती है जिस तरह के डॉलर, या अगर महंगाई बेकाबू हो जाए तो IMF उसे कर्ज देता है ताकि वो इस बहरान से निकल जाए। नंबर 3, टेक्निकल असिस्टेंस यानी IMF ममालिक को सिखाता है कि फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाए, टैक्स का निज़ाम कैसे बेहतर किया जाए और तरक्की के रास्ते पर किस तरह गामजन रहा जाए। मैं एक मिसाल देता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि फर्ज करें दुनिया के तमाम ममालिक एक बड़ी कश्ती में सवार हैं और वो इस कश्ती में सफ़र कर रहे हैं। अगर कश्ती के किसी एक हिस्से में सुराख हो जाए तो पूरी कश्ती डूबने लगती है। IMF वो इदारा है जो उस सुराख को बर वक्त पहचान कर मुरम्मत करता है ताकि पूरी दुनिया महफूज रहे। IMF का मकसद है दुनिया में मालियाती नज़्म ज़ब्त पैदा करना, उसको कायम रखना, ज़रूरतमंद ममालिक को सहारा देना और आलमी तिजारत यानी इंटरनेशनल ट्रेड्स को मुतवाज़िन यानी बैलेंस्ड रखना। ये इदारा दरअसल दुनिया की मईशत का मुहाफ़िज़ है जो बहरान को आने से पहले पहचानता है और आने के बाद संभालता है। अब IMF काम कैसे करता है? हमने तो ये समझ लिया कि काम इसका क्या है, लेकिन अब देखते हैं कि ये काम करता कैसे है, यानी इसका तरीक़ाकार क्या है। देखें, IMF सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है जहाँ 190 से ज़ायद ममालिक शामिल है और हर मुल्क इसका रुकन भी है, सरमायाकार भी है और बवक्त ज़रूरत मदद लेने वाला भी है। तो सवाल यह है कि ये इदारा चलता कैसे है, फैसले कौन करता है और पैसा इसमें कहाँ से आता है। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा मेंबरशिप एंड कोटास। IMF के तमाम रुकन ममालिक को एक मखसूस रकम जमा करानी पड़ती है जिसे कोटा कहा जाता है। ये कोटा इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी मुल्क की मईशत कितनी बड़ी है। मसलन अमेरिका, जापान और चाइना जैसे बड़े बड़े ममालिक ज़्यादा कोटा देते हैं, जबकि छोटे और डेवलपिंग कंट्रीज़ कम कोटा देते हैं। इस कोटा के मुताबिक फैसला किया जाता है कि किसी मुल्क को कितनी वोट्स मिलेंगे और वो कितना कर्ज हासिल कर सकता है, यानी जितना बड़ा मुल्क उतनी ज़्यादा आवाज़। तो ये कोटा बहुत मैटर करता है। नंबर 2, फैसले कौन करता है? IMF का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है जहां हर मुल्क का एक नुमाइंदा शामिल होता है। अमूमन उस मुल्क का वज़ीर ख़जाना या मरकज़ी बैंक का गवर्नर होता है। फिर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसमें 24 अरकान होते हैं जो रोज़मर्रा के जो अहम फैसले होते हैं उनको संभालते हैं और उन पर नज़र रखते हैं। और इदारे का एक सरबराह कहलाता है जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, जो दुनिया भर की माशी मामलात को देखता है। ये बात याद रखिए कि अमूमन ये जो डायरेक्टर है ये यूरोप से मुंतखब होता है और जो वर्ल्ड बैंक का जो सदर होता है, जो प्रेसिडेंट है, वो अमूमन अमेरिका से मुंतखब होता है। तीसरी बात है कि कर्ज किस तरह दिया जाता है, लेंडिंग प्रोसेस क्या है। तो जब किसी मुल्क की मईशत बहरान में आ जाए, मसलन गैर मुल्की ज़र-मुबादला ख़त्म हो जाए या महंगाई आसमान पर चढ़ जाए या हुकूमत कर्ज वापस न कर सके, तो मुल्क IMF के पास चला जाता है और मदद मांगने लगता है। फिर IMF उस मुल्क की माशी हालत को देखता है, उसका जायज़ा लेता है कि उस मुल्क की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कैसा है। फिर अगर कर्ज देता है तो उसके साथ शराइत भी तय करता है। उन शराइत को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स कहा जाता है। उनका मकसद ये होता है कि मुल्क अपनी मईशत को दुरुस्त रास्ते पर ले आए, मसलन गैर ज़रूरी अखराजात कम करे, टैक्सेस लगाए, पैसे की वैल्यू हकीकत के मुताबिक रखें और करप्शन पर काबू पाए। अब ये बात लाजमी है कि इसमें रकम कहाँ से आती है, सोर्सेज ऑफ फंड क्या है। IMF का पैसा 3 ज़राए से आता है। सबसे पहले जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे पैसे लेता है, जिस तरह मैंने बात की कोटा की। दूसरा, बोरोइंग अरेंजमेंट्स, यानी जब IMF के पास पैसा कम हो या ख़त्म हो जाता है तो वो जो ताकतवर मालिक हैं उनसे पैसा लेता है। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट इनकम, जैसे इंटरेस्ट और बॉन्ड्स हो गए, यानी जब IMF किसी को कर्जा देता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो एक ज़रिया है। और या ये बॉन्ड्स लेता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेता है, तो ये इस तरह करता है कि प्रोजेक्ट्स लेता है और वहाँ पर वो जो प्रोजेक्ट से पैसा तो महफूज रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना सरप्लस पैसा आता है, तो वो इसका एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो ये 3 मेन ज़राए हैं IMF के पैसों का। ये रकम मुश्तरका ख़जाने में जमा रहती है और जिस मुल्क को ज़रूरत हो तो उसे मखसूस मुद्दत और शरई सूद पर दी जाती है। IMF को हर मुल्क की मईशत पर बाकायदा नज़र रखता है। साल में एक बार वो जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़, उनका इकनॉमिक रिव्यू करता है और इस अमल को आर्टिकल 4 कंसल्टेशन कहा जाता है। इस जायज़े में देखा जाता है कि मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ कैसी है, महंगाई की सतह क्या है, कर्ज़ों की सूरत हाल क्या है और ट्रेड पॉलिसी किस तरह की है। फिर IMF उस मुल्क को मशवरे देता है कि किस सिमत में पॉलिसियाँ बेहतर की जाए। मसलन फर्ज करें एक मुल्क की मईशत बीमार हो गई है तो IMF एक आलमी मुआशी डॉक्टर की तरह आता है, पहले मुआयना करता है, फिर दुआ मतलब कर्ज देता है और साथ हिदायत भी देता है कि ये खाना बंद करो, ये अमल शुरू करो, तब आपकी सेहत बहाल हो जाएगी। यानी बात तो क्लियर हो गई। आप लोग समझ गए होंगे कि IMF एक आलमी मालियाती इदारा है जहाँ ममालिक सरमाया जमा करते हैं। ज़रूरत के वक्त ये इदारा सहारा देता है और इकानमीज़ को दुरुस्त सिमत में रखता है। अब हम बात करते हैं कि जब कोई मुल्क कर्जा लेता है तो IMF उसके साथ
कौन से शराइत पे बात करता है और इन शराइत के असरात आवाम पर कैसे पड़ते हैं। तो सबसे पहले IMF की जो मालियाती पॉलिसी है वो ये है कि जब कोई मुल्क IMF से कर्जा लेता है तो IMF उस मुल्क से कहता है हम तुम्हें कर्जा ज़रूर देंगे मगर तुम्हें अपनी मईशत में रिफॉर्म्स लाने होंगे, चेंजेस लाने होंगे, जिनको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ कहा जाता है। यानी मुल्क को अपनी मईशत की मुरम्मत करनी होगी, ऐसे जैसे किसी टूटी मशीन को दोबारा चलाने के लिए उसकी पुर्जे बदल दी जाती हैं। दूसरा, शराइत क्या होती है। IMF आमतौर पर इन इक़दामात का मुतालबा करता है। सबसे पहला, हुकूमत अपनी अखराजात कम करे, यानी हुकूमत की जो अखराजात है वो कंट्रोल किया जाए। दूसरा, टैक्सेस में इजाफा किया जाए, यानी मुल्क की जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए नए टैक्सेस लगाए या जो पुराने टैक्सेस हैं उनमें इजाफा किया जाए। और तीसरा, प्राइवेटाइजेशन, यानी IMF कहता है कि हुकूमत अपने इदारे प्राइवेट करे ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाए। और चौथा, करेंसी की वैल्यू कम करना। कभी कभार कर्ज लेने वाले मुल्क को अपनी करेंसी की कदर कम करनी पड़ती है ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ताकि बाहर हमारे के जो लोग हैं वो चीज़ें ज़्यादा खरीद लें, जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और पांचवा, करप्शन पर कंट्रोल, यानी मुल्क में जो गलत तरीके से पैसा जमा किया जाता है, पैसा लिया जाता है और पैसा खर्च किया जाता है, इस पर कंट्रोल किया जाए। अब इन पॉलिसियों की असरात क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले इसकी जो पॉजिटिव असरात हैं उनको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला ये है कि मुल्क की जो मईशत है उसमें नज़्म ज़ब्त पैदा हो जाता है। IMF उस मुल्क को एड देता है और उस मुल्क की जो मईशत है उसमें सांस पैदा हो जाता है और उसकी जो मईशत है वो जगह पे आ जाता है। दूसरा, हुकूमत अपनी गैर ज़रूरी अखराजात कम कर देती है। और तीसरा, मुल्क की मालियाती निज़ाम में एतमाद पैदा हो जाता है, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स खासकर, वो सरमायाकारी करते हैं और इससे मुल्क की जो माश है, जो इकानमी है, वो ऊपर आ जाती है। ये तो थे इसके पॉजिटिव असरात। अब आते हैं इसकी मनफी असरात की तरफ कि इसका जो दूसरा रुख है वो क्या है। तो दूसरी तरफ ये पॉलिसीज़ आम आदमी के लिए मुश्किलात लाती हैं, जैसे कि महंगाई में इजाफा हो जाता है, तनख्वाहों पर दबाव पड़ जाता है, बेरोज़गारी में इजाफा हो जाता है, अवामी सहूलियात यानी तालीम, सेहत में कमी आ जाती हैं, जो बेसिक ज़रूरियात हैं। इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि IMF का माल इस्तेहकाम तो देता है मगर अवामी मुश्किलात भी बढ़ा देता है। एक सादा मिसाल, फर्ज करें एक मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है। IMF कहता है कि हम तुम्हें कर्जा ज़रूर देंगे मगर तुम्हें अपने अखराजात कम करने होंगे और टैक्सेस बढ़ाने होंगे। नतीजा ये निकलता है कि हुकूमत सब्सिडी ख़त्म करता है, बिजली और तेल और जो खुराक की चीज़ें महंगे हो जाते हैं और आवाम पर बोझ बढ़ जाता है। इसलिए IMF की पॉलिसी को दो धारी तलवार कहा जाता है, जो एक तरफ मईशत को तो सहारा देती है मगर दूसरी तरफ आवाम के कंधों पर बोझ डालती है। ये बात याद रखें कि IMF तो तजावीज़ देता है मगर अमल दरामद करना, किस तरह करना, ये हुकूमतों के हाथ में होता है। एक अच्छी क़ियादत इन पॉलिसीज़ को इस तरह नाफिज करती हैं कि मुल्क भी संभल जाए और अवाम भी महफूज रहे। अगर ये तनकीद भी बहुत होती हैं लेकिन IMF ने कई ममालिक को माली तबाही से भी बचाए हैं। मसलन 1990 की दहाई में मैक्सिको को, 2001 में टर्किया को, 2008 की मालियाती बहरान में यूनान, आयरलैंड और पुर्तगाल को। इन ममालिक ने IMF की मदद से अपनी जो इकानमीज़ थे उनको दोबारा मुस्तहकम किया है। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। दूसरा रुख अगर आप देखें तो वो ये है कि कई माहिरीन IMF की पॉलिसीज़ को बहुत सख्त और गैर इंसानी करार देते हैं। यानी कर्ज की शराइत इतनी सख्त होती हैं कि गरीब ममालिक मज़ीद मुश्किलात में फंस जाते हैं। महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा होता है, समाजी खिदमत जैसे तालीम और सेहत ये वगैरह मुतासर हो जाते हैं। पॉलिसी में मगरबी ममालिक का ज़्यादा असर रसूख होता है। कुछ नाक़रीन तो यहाँ तक कहते हैं कि IMF दुनिया की मईशत को बचाता नहीं बल्कि कंट्रोल करता है। अब हकीकत क्या है? सच ये है कि IMF न मुकम्मल फरिश्ता है और न मुकम्मल शैतान। ये एक ऐसा इदारा है जो ज़रूरत के वक्त सहारा देता है मगर इस सहारे की कीमत कभी कभार बहुत भारी होती है। इसलिए IMF की पॉलिसियाँ कामयाबी होती हैं अगर मुल्क खुद दयानतदार, मनसूबाबंद और पॉलिसीज़ फॉलो करने वाला हो, और नाकाम भी अगर हुकूमत सिर्फ वक्ती रिलीफ के लिए कर्ज ले, डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी ना हो, करप्शन हो, तो फिर तो खसारा और नुकसान ही है। तो IMF पर तनकीद भी है और इसका तारीफ भी है, लेकिन फैसला हमारे निज़ाम, हमारी नीयत और हमारी पॉलिसीज़ पर मुनहसर है। अगर हम खुद ईमानदार, दयानतदार और काम करने वाले हो तो कोई भी आलमी इदारा या कोई भी हमको ग़ुलाम नहीं बना सकता। तो ये था दोस्तों IMF के बारे में एक तफसील के साथ वीडियो, जिसमें मैंने IMF को पूरा एक्सप्लोर किया कि IMF क्या है और इसका मकसद क्या है, इसके प्राइस क्या है, कब बना था, क्यों बना था और इसकी शराइत क्या है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।